नमस्कार, मैं पंकज कुमार न्यूज यूनिवर्सिटी से। आज हम आए हुए हैं छपरा जिला के बनियापुर प्रखंड के कन्हौली पैक्स नीरज चुनचुन सिंह के यहाँ, और इनसे हम पैक्स के बारे में जानकारियाँ लेंगे और उसे पोर्टल पे चलाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज यूनिवर्सिटी और इनका परिचय हम यहीं से लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार आपको। आप अपना परिचय दें। कन्हौली मंडल पैक्स अध्यक्ष चुनचुन सिंह, स्वामी सत्यानंद ठाकुर उर्फ चुनचुन सिंह। सहकारिता समिति के अंतर्गत अनाज भंडार के लिए गोदाम की व्यवस्था है या नहीं? 2 संयुक्त का है हमारे पास। 2 समिति का है। क्या उससे आपका काम चल जाता है? नहीं, अभी तो नहीं चल रहा है। इसके लिए हम बोले हैं और प्रयास करेंगे कि जगह मिल जाएगा तो गोदाम बनाने के लिए। यानी कि जगह उपलब्ध नहीं है जिसके कारण आप गोदाम बनाने में असफल? जी जी, अभी तो हम नया है, 1 साल हुआ। धान का क्रय किए हैं आप? हाँ, 13 को किसान को किए हैं। तो यानी कितना क्विंटल होगा? 612 का खरीदारी हुआ है। 612 का खरीदारी है। क्या रेट दिए हैं? जो रेट है 2394 बोरा लेकर 25 रुपये बोरा का, और 2369 रुपया। 2369 रुपया मतलब धान का क्रय रेट है। जो सरकारी मूल्य रेट है वो निर्धारित रेट है, उस पर आप? जी जी। क्या आपको उर्वरक की लाइसेंस दी गई है? नहीं। क्या आपको पीडीएस की लाइसेंस है? हाँ, पीडीएस की लाइसेंस है, प्रबंधक के नाम से। प्रबंधक के नाम से। क्या आप कंप्यूटराइज ट्रेनिंग कर चुके हैं? नहीं। क्यों? अभी तो नहीं हुआ है, अभी आएगा तो किया जाएगा। अभी मतलब आप हमारे पैक्स में नहीं है। अभी आपको सूचना नहीं दिया? नहीं। आपके ब्लॉक में सूचना नहीं दिया गया है कि पर्सनल आपको नहीं दिया? हमको भी नहीं गया है और ब्लॉक में भी नहीं है। हमारे पास नहीं आया हुआ है अभी आपके पास नहीं आया हुआ है, लेकिन आपके ब्लॉक में तो वही कुछ आदमी को कंप्यूटर का मिला है। जी जी, कुछ लोग कर चुके हैं और कुछ लोग अभी बाकी हैं। वो भी सरकार अपने हिसाब से करेगी। गेहूं की भी खरीदारी करते हैं क्या? नहीं, गेहूं का खरीदारी नहीं, अभी तो हमको मौका नहीं मिला है। हरित कृषि यंत्र आपको प्राप्त हुआ है? नहीं। इसके लिए आप कहीं आवेदन वगैरह दिए हैं? नहीं, अभी आवेदन तो नहीं दिया कि हरित कृषि यंत्र हमको चाहिए। नहीं। मतलब इसका कोई पहल किए ही नहीं। तो क्या आपको लेना है या नहीं? मौका मिलेगा, देखेंगे, उससे हमारे किसान को सुविधा है तो कार्य किया जाएगा। मतलब किसान को लाभ होने वाली कार्य किएगा। एक किसान पेट्रोल पंप के लिए अमित शाह का स्टेटमेंट आया था, क्या वह खोलने में सक्षम है? मौका मिलेगा तो खोल सकते हैं, मगर उस टाइप का जमीन व्यवस्था होगा तब तो खोल सकते हैं। उबाला हुआ राइस मिल लगाने का भी स्टेटमेंट आया था, बाकी हमारे क्षमता से बाहर का चीज़ है। बाहर का चीज़ है ना? जी बिल्कुल। क्योंकि उसमें 27 कट्ठा जमीन चाहिए, प्लस 4-4.5 करोड़ अपना इन्वेस्ट करना है। इसके बाद जो है सो उसका डीटीओ होकर जाएगा, फिर आप लोगों को पैसा मिलेगा, तब जो है सो जा करके आप लोगों को फाइनेंशियल परसेंट में जो है सो आपको 50% सब्सिडी। जी बिल्कुल, सब्सिडी मिलेगी। तो वह लगाने में मतलब सक्षम नहीं। पैक्स हमारी संभव नहीं है। संभव नहीं। आप अपने पंचायत के किसानों को जो है सो क्या मतलब आशा व्यक्त करेंगे कि हाँ हम 25 से बढ़ करके 26 में कार्य करेंगे और लाभ देंगे? सरकार का जो भी आएगा हमारे पंचायत के हर किसान को पता चल जाएगा। व्यवस्था हम करेंगे और लगे हुए हैं कि प्रयास करें। सरकार को इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे पैक्स घाटा में जा रही है, ब्याज वगैरह माफ़ करना चाहिए और सीसी का लिमिट बढ़ाना चाहिए, और 2-2 क्विंटल भी का किसान का धान है वो भी लेने का उसका सुविधा देना चाहिए। कि जैसे कोई बटाई बो रहा है, वो उसका धान ऐसे ही जा रहा है, उसको कैसे उसका व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। सरकार का सीसी नहीं होने के कारण यह पैक्स अध्यक्ष जी का सूचना सरकार के लिए जनादेश है कि हम लोग का सीसी बढ़ाया जाए, ताकि हम लोग हर किसान का सेवा कर सके और उसका धान क्रय कर सके। तभी जो है सो किसान खेती में अपना उतावला होकर के खेती पर जोर देगा, जिससे देश का मतलब सेवा राशन प्रति किया जा सकता है। यही इनका शिकायत है सरकार से, और चीफ मिनिस्टर जी से यही अनुरोध है कि पैक्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि यह लोग जो है सो अपने किसान को लाभ पहुंचाने में तत्पर हैं। बिल्कुल, और थोड़ा सा सरकार से उम्मीद है, क्योंकि यही सरकार पैक्स को चालू किया है, तो इससे उम्मीद है कि आगे भी कुछ अच्छा होगा। और सरकार से उम्मीद है कि कम से कम सीसी को बढ़ाया जाए और ब्याज पर थोड़ा सा पैक्स पर भार न दे तो अच्छा होगा। और इनका और एक और शिकायत है कि ब्याज पर जो है सो हम लोगों को छूट दिया जाए,
और मिल टैग करने में थोड़ा सा फास्टिंग किया जाए, ताकि हम लोगों को जो है सो लॉस की जो झेलनी पड़ती है वह झेलना से हम लोग मुक्त हों। हम लोग घाटा सह करके ब्याज भरेंगे, तो ये सरकार की जो है सो उपलब्धियाँ नहीं होने के कारण ही हम लोग ऐसा कठिनाई का सामना कर सकते हैं। ऐसे में सरकार से मेरा अनुरोध है कि सारे पैक्स लोगों पर, बिहार के जो भी पैक्स हैं उन पर ध्यान दिया जाए और ब्याज दरों में कमी किया जाए, ताकि किसान का भविष्य उज्जवल बने। आप अपने पंचायत के किसानों को क्या संबोधन में कहेंगे? बिल्कुल, इन लोग तो यही कहेंगे कि आप लोग का जो भी परेशानियां है उसको सरकार भी देख रही है, हम लोग भी प्रयास करेंगे कि सरकार आपका सही हो जाए। और किसान ही सब कुछ है, किसान नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं होता, किसान का सब कुछ है। इन लोग का जो भी सहयोग क्षतिपूर्ति है सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस साल बहुत नुकसान हुआ है किसान का, और हमारे पंचायत का यदि सरकार जिस दिन सुधार कर देगा, ब्याज व्याज कम हो जाएगा, सीसी का लिमिट बढ़ जाएगा, तो हम आपके माध्यम से कह रहे हैं किसी किसान को हमारे पास नहीं आना होगा, हम उसके दरवाजे पर अपना गाड़ी रख कर उसका धान खरीदारी करके गोदाम में रखवा देंगे, इतना सुविधा देंगे। हमको कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बचने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेवा चाहिए। मैं पंकज कुमार न्यूज यूनिवर्सिटी से आज हम आए पैक्स अध्यक्ष चिंटू सिंह के पास। हमने पैक्स के बारे में जानकारी लिया, तो इन्होंने साफ सुथरे वक्तव्य में बोले कि सरकार का सहयोग रहा तो किसानों के लिए हम ऐसा व्यवस्था करेंगे कि वह किसान जो है हमारे दरवाजे तक न आएगा, हम उनके दरवाजे तक जा करके उनका जो भी लाभ होने वाला योजना आएगा उसे हम दरवाजे पर जा करके प्रसारित करेंगे और उनको लाभ देंगे। ऐसे पैक्स अध्यक्ष जी को आप लोग भी इस तत्व पर रह करके यह मानसिकता बनाए रखें कि अगले चुनाव में भी इनको ऐसा ही सहयोग करें, ताकि आप लोगों का सेवा प्रदान करने में सफल रहें। नमस्कार जी, आपका चैनल को भी और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार।